Hello बच्चों, let's read the question. The question says that suppose that a standard hydrogen electrode was arbitrarily assigned as a value of 1 volt for this H2 positive aqueous plus twice of electron is converting to H2 gas. मतलब reduction potential given है यहाँ पे. What could do to the absorbed voltage under the standard conditions for each of the following? That is, E naught of reduction potential of zinc is given minus 0.76 volt and reduction potential of copper is given, that is 0.34 volt, when the standard hydrogen electrode is basically 0.00 volt. क्या बोला गया क्वेश्चन में कि अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल की बात करूं H का मतलब हाइड्रोजन का, तो इसको एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहा जाता है क्योंकि इसी के रेफरेंस में सभी का वोल्टेज कैलकुलेट किया जाता है. तो उस टाइम इसका वोल्टेज यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में माना जाता है, चाहे रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का 00 वोल्ट. वही कॉपर की बात करें तो कॉपर का जब रिडक्शन होता है, तो कॉपर भी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगी. तो इस केस में रिड्यूस होकर कॉपर सॉलिड में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन की बात नहीं की हम लोगों ने, यहाँ पे पूछा है कि आपका ए नॉट ऑफ एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर क्या होगा न्यू केस में. तो जब इनिशियल केस है तो इनिशियल केस में इसका रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का कितना आता है, सो दैट वैल्यू इज बेसिकली 0.34 वोल्ट. ठीक है, तो दोनों में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसका रिडक्शन होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा. तो मतलब इस शेल को मुझे रिवर्स करना पड़ेगा, रिवर्स करके लिखना पड़ेगा, तब आपका प्रॉपर शेल बनेगा. तो इस केस में कॉपर का, क्योंकि आपका इन दोनों में ये वैल्यू ज्यादा है पॉजिटिव, ये वैल्यू कम है, और कॉपर की बात करेंगे, जिंक का पूछे नहीं तो उसकी बात नहीं करेंगे. तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस केस में आपका ए नॉट, अब ये आपके पास हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख दिया तो H2 से H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है. ये वैसे तो 0.00 वोल्ट है, नेगेटिव लगाने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अब 0 का नेगेटिव लगाओगे तो 0 ही तो रहेगा. तो इस केस में जो E नॉट ऑफ द शेल आता है, E नॉट ऑफ शेल, ये किसके इक्वल आ जाएगा, सो दैट विल बी इक्वल्स टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द कॉपर, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर प्लस द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ H2. ठीक है, H2 आ गया. तो यहां से अगर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर की बात करें तो 0.34 वोल्ट, और ये आपका 0 है, तो ई नॉट ऑफ शेल आ गया. यहां से ई नॉट ऑफ शेल कितना आ गया, 0.34 वोल्ट. और शेल का कंडीशन चेंज नहीं करेगा क्योंकि सेल तो जैसा वैसे ही रहेगा, बस हमने स्टैंडर्ड वैल्यू 0 ना लेके कुछ और ले लिया है. ठीक है, पहले हमने 0 लिया था, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि आपके पास जो रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यहाँ पे क्या रिडक्शन पोटेंशियल है किसका, हाइड्रोजन का, उसका कितना गिवन है क्वेश्चन में, 1 गिवन है. तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा. तो रिडक्शन से अगर ऑक्सीडेशन जाना हो सेम शेल का तो हम सिर्फ नेगेटिव साइन लगाते हैं, तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -1 आ जाएगा. तो इस केस में अब पूछा है कि आपका कॉपर का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा. तो ई नोट शेल तो सेम ही रहेगा क्योंकि आपका शेल तो सेम है, बस हम रिलेटिव वैल्यू चेंज कर रहे हैं. जैसे आपका शेल काम कर रहा था, पहले हमने इसको बोला कि अगर हाइड्रोजन है और ये आपका कॉपर है, तो हाइड्रोजन आपके पास सॉरी ये हाइड्रोजन मान लो, तो ये आपका 0 वोल्ट है, तो ये आपका 0.3 वोल्ट होता है. तो बोला अगर ये 1 वोल्ट है तो ये कितना होगा. ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल कह लो 1 वोल्ट है, तो इसका कितना होगा. शेल तो वही है, सारा कंडीशन सेम है, तो ए नॉट शेल सेम रहेगा. तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, फिर से वही रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द कॉपर प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, तो इसको हम 1 ले लेंगे. और ये कितना आपके पास 0.3 वोल्ट आ चुका था पहले, क्योंकि वैल्यू चेंज नहीं करेगा. तो यहां से हम डायरेक्टली हमने वैल्यू रख दिया. ठीक है, चाहे तो एक बार हम स्टेप में लिख सकते थे कि यहाँ पे आपके पास क्या होगा, बेसिकली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन होगा. तो इस केस में ये -1 अगर मैं इधर लेके जाऊं, या फिर एक काम करते हैं इसको एक बार लिख लेते हैं, तो उधर लेके जाऊंगा तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा. तो कॉपर +2 में कॉपर, यहाँ पे आपका कॉपर यानी कि रिडक्शन हो रहा है, और यही पूछा आपके पास, कॉपर लिख लेते हैं एक बार प्रॉपर ढंग से. तो ये आपका कॉपर है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल हम लिख रहे हैं किसका, कॉपर का लिख रहे हैं बेसिकली. तो ये आ जाएगा 1.34 वोल्ट, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ मैच कर रहा है. सो दैट मींस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.